अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक के करम से हम सब खैर खैरियत से हैं यहाँ कनाडा में। तो आप लोग मे बी मेरे चैनल पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो। एक्चुअली जो मैं अभी ये व्लॉग बना रही हूँ ना, ये भी एक्चुअली इस नौयत का पहला व्लॉग है जो मैंने लाइफ में किया है। इससे पहले इस तरह का व्लॉग मैंने कभी नहीं किया कि जिसमें मैंने वॉइस ओवर करके आप लोगों से बात की हो। मैं पहले अशवसना व्लॉग्स पे अपने हस्बैंड के साथ काम कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोग रियल लाइफ वीडियोस बनाया करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ जिंदगी में नया ट्राई करते रहना चाहिए, और यही जो है वो कामयाबी की पूंजी होती है। और इसी वजह से फिर मैंने स्टार्ट किए हैं इस तरह के मॉम व्लॉग्स, जिसमें मैं आपको अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी मम्मीज, बहुत सारी माएँ मेरे से बहुत रिलेट कर सकती होंगी, बिकॉज जो मेरी लाइफ है इस वक्त एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है शेयर करना एट दिस मोमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा आगे जाके पसंद आएंगे। और इस व्लॉग में स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, कहाँ रहती हूँ, मेरी क्या बैकग्राउंड है, मैं कहाँ से आई हूँ, ये सब। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो आप लोग को बहुत हेल्प होगी ये जानने में। तो सुबह को सबसे पहले काम मैं यही करती हूँ, उठने के बाद कि कोशिश करती हूँ कि कमरा साफ़ कर लूँ। सबसे पहले जितना समेट सकती हूँ समेट लूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन जो कभी कभी टाइम की काफ़ी किल्लत हो जाती है, तो सुबह सुबह साफ़ करना बहुत अच्छा रहता है। मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ, बल्कि एक्चुअली मेरा नॉर्मल रूटीन यही है कि मैं मॉइस्चराइज़र अपने मुँह पर ज़रूर लगा लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इतनी ड्राइनेस होती है जहाँ मैं रहती हूँ। सो मैं रहती हूँ कैलगरी, कनाडा में। कनाडा का चौथा बड़ा शहर है बेसिकली ये, और यहाँ पे ड्राइनेस ठीक ठाक होती है, सर्दी होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अब मैं मॉइस्चराइज़र सुबह सुबह लगा रही हूँ अपने मुंह पे, अपने चेहरे पे, और साथ ही में हाथों पे, ताकि ड्राई स्किन ना हो। अब मैं जो है वो निकलने लगी हूँ ज़रा नीचे की तरफ। नीचे हम लोगों का जो फ्लोर है, यानी मेन फ्लोर, वहाँ पे जो है वो हमारी बैल्कनी है। तो मैं सुबह सुबह ये ज़रूर करती हूँ कि ना रोशनी कर लेती हूँ घर के अंदर। घर के अंदर रोशनी करने से ना एक बहुत ही ब्लाइंड्स वगैरह सारी अगर खोल लें तो बहुत खुला खुला एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। और प्रीटी श्योर कि सभी को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम लोग को तो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है सनलाइट की। विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, वो ना होने से तो ज़रूरी होती है कि सनलाइट ज़रूर ले। तो थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त, 5-10 मिनट के लिए मैं धूप में। कम ही धूप निकलती है यहाँ पे, तो जब निकलती है तो इसका फ़ायदा हम ज़रूर उठा लेते हैं। तो अब मैं जो है ना अपने किचन की तैयारी शुरू करने वाली हूँ कि मैं अभी जो है वो सफाई स्टार्ट करने वाली हूँ। रात में मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल हम लोग काम कर रहे थे रात में, तो फिर मुझे बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं सफाई करूँ किचन की। नहीं तो रात में ही मेरी कोशिश होती है कि खाने के बाद सारी सफाई सुथराई करके रख दूँ, मगर वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली आज पॉसिबल नहीं हो पाई। तो मैं दिन में ही सुबह सुबह उठ के ये काम कर रही हूँ। और ये जो डिश वॉशर आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग को यहाँ पे घरों के अंदर लगे हुए मिलते हैं। तो बड़ी आसानी की बात होती है कि हमें किसी मेड्स वगैरह की, यहाँ पे नौकर चाकर वगैरह कुछ नहीं होते बाहर के मुल्कों में। तो कनाडा में भी ऐसे ही है कि हमें सारे काम ना खुद से अपने ओन पे ही करने पड़ रहे होते हैं। सच बताऊं तो अब तो मुझे इन तमाम कामों को खुद करने की इतनी आदत सी हो गई है कि पता ही नहीं चलता, फटाफट सारे काम हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत थकन एंड में हो जाती है दिन के, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है खुद से काम करके, इंडिपेंडेंस महसूस होती है। और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर मैं कब से रह रही हूँ। तो मैं तकरीबन 2012 में पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा निकली थी। तो ये है भाई अली, हमारे सबसे छोटे वाले बेटे, और मेरे 2 और बेटे हैं जो कि स्कूल गए हुए इस वक्त। तो एक 5 साल का है, 6 साल का हो गया एक्चुअली, और एक 11 साल का ऑलमोस्ट होने वाला है माशाल्लाह। तो 3 बच्चे, और माशाल्लाह से एक हस्बैंड मेरे। और ये हम लोग जो है वो सब मिलके माशाल्लाह से जो है वो यहाँ पे रहते हैं कनाडा के शहर कैलगरी में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2012 में पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा निकली थी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा जो है वो बचपन कराची में गुजरा। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, कराची में, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे अब्बू और अम्मी दोनों ही टीचर थे, दोनों ही एजुकेशन फील्ड में थे। तो बचपन से ही ना मुझे एक शौक़ था कि मैं जो टीचिंग फील्ड में जाऊँ, एजुकेशन में जाऊँ। और मैं उन लोगों को चूँकि ये सब करते हुए देखती थी, तो शायद उसी का मुझ पर असर होगा। इंस्पिरेशन होती है कई दफ़ा आपके माँ बाप से, और आपको फिर वही चीज़ करने का दिल चाहता है जो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उनको करते देखते हैं आप। पैशन का टीचिंग में ये हाल था कि मैं अपनी अलग बिल्कुल कमरे में खाली होता था, और वहाँ पे
बोर्ड लगा के और अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स जो है वो बना लिया करती थी बचपन में। तकरीबन मैं जब टीनेजर्स से छोटी थी उस टाइम की बात कर रही हूँ। फिर मैं पढ़ाया करती थी इमेजिनरी स्टूडेंट्स को इस तरह बन के जैसे कोई मतलब प्रिटेंड करती थी मैं टीचर के तौर पे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे मतलब अच्छा लगता था ये काम। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बड़ी हो गई और इंटरमीडिएट जो जब मेरा होने लगा तो मेरा रिश्ता आया मेरे हस्बैंड का, जो कि आज माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड है। 2010 में बेसिकली हम दोनों की मंगनी हुई और 2011 में जो है हमारी शादी तय पा रही थी। तो उस टाइम पे फिर मेरे अब्बू को ये कंसर्न था कि भाई इतनी जल्दी बच्ची की शादी हो रही, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड और मैंने इंटरमीडिएट जस्ट पास किया था। तो फिर मेरे अब्बू को जब ये कंसर्न्स थे तो मेरे ससुराल वालों ने ये बताया कि दे वांट अस टू गो अब्रॉड, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि मैं बाहर स्टूडेंट वीज़े पे जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ पे जाके जो है वो बाकी की पढ़ाई कंप्लीट करूँ। फिर मेरे अब्बू को जो है और अम्मी को दोनों को इस पर कोई मसला भी नहीं था, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और फिर उन्होंने मेरी जो है वो रिश्ता तय कर लिया। मेरी शादी माशाल्लाह से हुई तकरीबन 1 साल मंगनी रहने के बाद। उस बीच में मेरे और मेरे हस्बैंड की भी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा जो है खुशी है कि हमने वो वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। और फिर जब फाइनली हमारी 2011 में शादी हुई, तकरीबन 6 महीने ही गुजरे थे कि हम लोगों ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया था, जिसमें मुझे बैचलर्स डिग्री के ऊपर जाना था ऑस्ट्रेलिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो वीज़ा भी हमारा आ गया था शादी के 6 महीने के अंदर ही। और फिर हम लोग उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनली मूव हो गए। हम लोग मीन्स के मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों, और पीछे जो मेरे ससुराल वाले थे यानी कि मेरी सास और ससुर दोनों वहीं पे थे। बाकी मेरे देवर और नंद ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे मूव कर चुके थे पहले ही 2010-11 में। तो अब सिर्फ जो है वो ये था कि सास और ससुर को बहुत ख्वाहिश थी हमारी कि उनको बुलाएं हम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हम लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। हमारा दिल चाहता था कि वो हमारे साथ रहें, फैमिली एक जगह हो जाए और ससुराल वाले सारे एक जगह पे हों तो बहुत ही ज़्यादा दिल लग जाता है। आपका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स आपके होने चाहिए, राइट। तो इसी ख्वाहिश के चलते फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम अपने सास ससुर को जो है वो वीज़े पे अप्लाई करके बुला लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। और इस तरीके से वो लोग फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और मेरे तमाम ससुराल वाले फिर ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना शुरू हो गए, इंक्लूडिंग अस। और फिर 2013 में जो ना मेरा माशाल्लाह से बेबी हुआ, यानी कि 2012 में हम लोग पहुंचे थे तो 1 साल के बाद ही माशाल्लाह से मेरा बेटा अयान पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। और वो मोमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। मैं वो वक्त लिटरली कभी भी नहीं भूल सकती। वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत वक्त था। वक्त गुजरता चला गया, मैं जो है वो वहाँ पे बैचलर डिग्री ख़त्म करने लगी। 2015 या 16 के आसपास जो है वो फिर हम लोगों ने अपनी जो है वो डिग्री कंप्लीटली करनी फाइनल करनी शुरू की। और फिर 2017 में फाइनली जो है ना मेरी बैचलर डिग्री ख़त्म हुई। मैंने ऐसा बताया था कि मुझे टीचर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मैं इन तमाम सालों में जो है ना वो बैचलर डिग्री अकाउंटिंग पे ही पढ़ रही थी। तो अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट था ना वो टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और अकाउंटिंग मैंने कभी सोचा भी नहीं था पढ़ने का। बट ये ज़रूर है कि मैंने जो है वो इंजीनियरिंग क्योंकि करी हुई थी इंटरमीडिएट में, तो मुझे एक आइडिया था कि मैथमेटिक्स वॉज समथिंग दैट आई कैन ईजिली कोप। और अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट ज़रूर है, बट इट वॉज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू हैव। लाइक बहुत आगे जो है वो पोटेंशियल होते हैं इसके, जॉब वगैरह में भी आसानी होती है। तो उस टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये कि मैं अकाउंटिंग पढ़ूँ। और फिर वो बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री मैंने दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की इन अकाउंटिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों से बातों बातों में हम लोगों ने सारी वर्क स्पेस बना ली है। ये वर्क स्पेस मेरे इस काम के लिए जो मैं वॉइस ओवर्स वगैरह करके मॉम व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, प्लस अशर का जो काम होता है उसके लिए ये वर्क स्पेस हमें बहुत टाइम से इरादा था कि करनी थी सेटअप, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। और हम लोग बीच में ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आए थे रिसेंटली, तो काफ़ी थकान हो गई थी। तो अब हमें अच्छा मौका मिला, तो यहाँ पे मैंने अपनी पहली जो वीडियो है, ये जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं, मैंने ये रिकॉर्ड करनी शुरू कर ली है। बहुत ही अच्छा सेटअप हो गया ना। तो पढ़ाई तो अपनी जगह, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ ही मुझे जो है वो घर को भी संभालना होता था। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी लेना होता था। तो मैं कंपनी में काम करती थी और वहाँ पे भी फुल टाइम पार्ट टाइम अलग अलग टाइमिंग्स पे मैंने जो है वो काम की। कुछ टाइम मैंने फुल टाइम भी काम किया। फुल टाइम ना एज अ हाउस वाइफ मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। एंड जब मैं फुल टाइम काम किया करती थी तो उस ज़माने में मेरे दूसरे बेटे का भी माशाल्लाह से जन्म हुआ था और वो हुआ था 2018 में। तो ये जो टाइम था ना हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत वाला टाइम था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमने काम किया और घर की भी जिम्मेदारियां होती थी। और फिर माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली में थी, तो मुझे एक तरह से हेल्प तो थी कि मेरे बच्चों को कोई ना कोई पीछे से लुक आफ्टर कर लिया करता था। बट एट द सेम टाइम मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां थी कि मैं अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूँ, ससुर के लिए खाना वगैरह बना के रखूँ, और बाकी लोगों का भी ख्याल होता था। मेरी देवरानी साथ होती थी, तो हम दोनों मिल बांट के अलग अलग जो है वो दिनों में खाना वगैरह बनाया करते थे, सफाई करते थे, सारे घर के काम करते थे। और फिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी माशाल्लाह
से, तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है एज अ मैरिड वूमन। मतलब हाउस वाइफ तो नहीं थी मैं, वर्किंग वूमन थी, बट एट द सेम टाइम हाउस मेकर मैं कहूँगी, और एज अ मॉम तो मैं जो है वो छोटे मोटे किस्से इस तरह के आपको बताती रहूँगी आगे आने वाले व्लॉग्स में। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगती है किसी भी तरह, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि पढ़ाई, काम और घर को जो है वो किस तरह आप मैनेज कर सकते हो ईजिली। मैंने बहुत ज़्यादा तकरीबन 7 से 8 साल ऐसी लाइफ गुजारी है। होते होते फिर हम लोगों ने तकरीबन 2022 में जो है जब मेरी मास्टर्स डिग्री वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, ड्यू टू सम वेरी अनफॉर्चुनेट रीजंस हम लोगों को डिसाइड करना पड़ा था कि हम लोग जो है वो कनाडा मूव हो जाएं। यहाँ के हम लोगों को जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल गया था, और हम लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अब कनाडा मूव हो जाएं परमानेंटली। उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और हम लोगों ने वो अश्वसना व्लॉग्स वाले चैनल पर बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को वो बैकग्राउंड जानना है तो आप लोग उस चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ पे मे बी मेरे हस्बैंड कभी ना कभी दोबारा से आपको जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या रीजंस थे कि हम लोग कनाडा मूव हो गए। बट जितना भी कनाडा जाने का सीन हुआ ऑस्ट्रेलिया से, ये बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान था। हम लोगों ने कोई 1.5-2 साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम लोगों को कनाडा मूव होना है। हमने अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर्ड कर लिया था, और हम लोगों ने यहाँ के बारे में काफ़ी रिसर्च शुरू कर ली थी। यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है ऑस्ट्रेलिया से, तो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों की जब यहाँ पे माइग्रेशन हो गई थी, तो परमानेंटली हम यहाँ 2022 अक्टूबर में यहाँ पे सेटल होने के लिए आए। टोरंटो के अंदर हमने लैंड किया था, और लेकिन बाद में हम कैलगरी मूव हो गए, जो कि चौथा बड़ा शहर है कनाडा का, और अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंटली रहते हैं। और एज अ पाकिस्तानी कनाडा में जो है वो रहना, मैं आपको जो है वो आगे बताऊँगी आगे कुछ व्लॉग्स में कि मतलब कैसी लाइफ होती है यहाँ की। मुझे एज अ हाउस वाइफ और होम मेकर और स्लैश मॉम आई शुड से, कि कैसी जो है वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजरती है, बच्चों की पढ़ाई को लेके, यहाँ पे खाने, यहाँ के कल्चर, अलग अलग चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर आप लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अशरसना व्लॉग्स में भी बताई हुई हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि एज अ मॉम जो है वो शायद ज़्यादा बेहतर इंसाइट्स में बता सकती हूँ। तो ये वाला चैनल आप लोग को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत हेल्प होगी। और देखिए अब आप लोगों से बातें करते करते शाम हो गई है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के शाम की चाय पी रहे हैं, और साथ में मेरा बेटा टीवी देख रहा है। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हम लोग जब टाइम स्पेंड करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बैठ के शाम की चाय पीते हैं। इंतज़ार रहता है हम तमाम बीवियों को कि जो है वो अपने हस्बैंड हमारे काम करके फारिग हों, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से वापस आएँ। इंतज़ार रहता है ना कि शाम की चाय पिएँ, साथ में बातें करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम की चाय पे अपने हस्बैंड के साथ पूरे दिन के डिस्कशंस करना, बात करना, क्योंकि दिन भर में हम लोग खुद भी जो है वो काम में बिजी रहते हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन वर्क में जो हम लोग करते हैं यहाँ पे। और 1.5 साल हो गया माशाल्लाह से हमें कनाडा में होते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी यहाँ पे सेटिंग करवा दी है। अब जो है वो मैं व्लॉग की एंडिंग की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ ऊनो खेल रही हूँ। मेरे जो छोटा वाला बेटा है सैफ बीच वाला, उसको ऊनो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और फिर साथ साथ ही जो है वो अली यहाँ पे फुल उछल कूद कर रहा है, माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड हो रहा था गेम देख के। बट ये है कि मुझे बच्चों के साथ ऐसा छोटा मोटा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को भी आई एम प्रीटी श्योर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, स्पेशली अगर हम उनको स्कूल से आने के बाद कुछ टाइम दें, और साथ ही जो है वो फिर शाम के टाइम पे थोड़ा, आई नो कि इट्स डिफ़िकल्ट मॉम्स के लिए, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को वक्त दें। मैं आगे इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह ये सब मैनेज करती हूँ। बट इस व्लॉग के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है जो हम लोगों ने आज सारी बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट व्लॉग का अगर आप लोग को इंतज़ार है तो ज़रूर मेक श्योर कि आप लोग बेल का जो है वो आइकन दबा दें सब्सक्राइब के बराबर में, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियो का। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं नई वीडियो दोबारा पोस्ट करूँगी, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, and Allah Hafiz, take care, we'll see you inshallah soon.